बहुत मेरे भाई और बहन का कमेंट आया है, क्या भैया जी फिर से 2026 ट्वेल्थ के एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर हार्ड आने वाला है? क्योंकि मेरे भाई 2024 और 2025 के परीक्षा में बिहार बोर्ड ने एकदम पूरे तरीके से क्वेश्चन का लेवल ही बदल दिया बायोलॉजी के एग्जाम में। हाँ भाई साहब, बायोलॉजी के पेपर में पेपर सेट करने का तरीका ही बदल दिया गया, जिसके कारण सारे छात्र और छात्रा को प्रॉब्लम हो रही। क्या भैया जी फिर से 2026 में हमारा पेपर हार्ड होने वाला है? तो इसका सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं पूरा मेरे भाई मैं ना पूरा एकदम ढिंढोरा पीट कर लाया हूं, एकदम बढ़िया से रिसर्च करके ये वीडियो लाया हूं कि आपके 2026 के एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर हार्ड रहने वाला है या फिर मीडियम रहने वाला है या फिर इजी रहने वाला है, और पेपर बनेगा तो कहां से पेपर बनेगा। और मेरे भाई पिछले 2 साल से जो बिहार बोर्ड हार्ड एग्जाम ले रहा है, वो पेपर कहां से बिहार बोर्ड बना रहा है, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। मेरे भाई पेपर हार्ड आएगा कि नहीं आएगा, फाइनल परीक्षा 2026 में सारा चीज बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत देखना। अगर थोड़ा बहुत भी तुम स्किप कर दिए ना इस वीडियो को, तो मेरे भाई आपको पता ना चलेगा, एकदम नहीं। और कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में, कुछ ऐसा चीज जिसको आप सुनकर ना मेरे भाई हैरान हो जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके का वीडियो मैं लाते रहता हूं आपके लिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। और मैं आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा, वो भी सीक्रेट बातें हैं मेरे भाई, इसलिए तो मैं कहता हूं वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। चलो मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आपका बायोलॉजी का पेपर हार्ड रहेगा या फिर मेरे भाई इजी रहेगा। तो उसका पता एक ही तरीके से किया जा सकता है कि आपका पेपर 2026 के परीक्षा में हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा। तो मेरे भाई उसका क्या तरीका है? तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर, पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बिहार बोर्ड 2026 के परीक्षा में पेपर इजी रहने वाला है या फिर हार्ड रहने वाला है। पता कैसे चलेगा? तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। पिछला साल पूछा गया पेपर से पता चलेगा कि भाई साहब हमारा पेपर एग्जाम जो है इजी होने वाला है या फिर हार्ड होने वाला है। सारा जानकारी आपको मिलेगा, है ना। वीडियो को शुरू से अंत देखना। देखो मेरे भाई, पहले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आता है या नहीं, ये हम पहले देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक निकाला और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया इंटरनेट से, और मैंने देखा कि 2021, 22, 23, 24, 25 में बिहार बोर्ड के द्वारा कितना ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर्स यानी कि क्वेश्चन बैंक से। ये मैंने देखा और फिर टोटल किया कि जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाता बायोलॉजी में तो उसका मार्क्स कितना आता है। सारा चीज मैं वहां पर आज बताने वाला हूं, सारा मैं एनालिसिस किया हूं। हुआ क्या, 2021 का मैंने पेपर निकाला, उसमें मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव 41 गो बिहार बोर्ड ने प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले सालों का पूछा, 41 गो, और 35 गो का जवाब ही देना होता है, समझ रहे हो। लघुत्तरीय 14 को पूछ दिया, जहां पर आपको 10 को जवाब ही देना होता है, और दीर्घोत्तरीय 4 को पूछ लिया, जहां पर आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। मतलब मेरे भैया, जितना क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन 2021 फाइनल परीक्षा में बायोलॉजी के पेपर में बिहार बोर्ड ने पिछले साल का क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन डाला। अगर मेरे भाई रियली में बताऊं, 2021 फाइनल परीक्षा में जो लोग बायोलॉजी के अंदर सिर्फ क्वेश्चन बैंक यानी कि पिछला साल का क्वेश्चन करके जाता, तो उसका मेरे भाई टोटल 70 में 70 मार्क्स आता, 70 में 70 मार्क्स आ जाता। क्योंकि मेरे भाई यहां से वो आराम से 35 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते, 14 में से 10 क्वेश्चन एकदम बना देते, और 4 में से 3 क्वेश्चन एकदम बना देते, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। अब मेरा अगला है 2022 का पेपर में। देखो हालत, देखो 2022 में क्या किया, ऑब्जेक्टिव 3 गो पूछा, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव 3 गो, लघु उत्तरीय 2 गो और दीर्घ उत्तरीय 2 गो पूछा। अगर इस तरीके से अगर मेरे भाई अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ कर जाते और टोटल का आंसर दे देते, तो 3 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाता, 2 दूना 4 मार्क्स का लघु उत्तरीय और 10 मार्क्स का आपका दीर्घ उत्तरीय, यानी कि टोटल हमारा हो गया मेरे भाई 17 मार्क्स। यानी कि 2022 में अगर आप बायोलॉजी के अंदर सिर्फ क्वेश्चन बैंक यानी कि पिछला साल का पेपर करके जाते हैं, तो 17 यानी कि 17 मार्क्स आपका आ सकता था। अगला बात किया जाए 2023 के एग्जाम में, 7 गो ऑब्जेक्टिव पूछा,
जीरो लघुत्तरीय, जीरो दीर्घोत्तरीय। अगर मेरे भाई तुम 2023 के पेपर सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाते बायोलॉजी के अंदर तो आपका 7 नंबर आता। कितना नंबर? 7 नंबर। समझ रहे हो ना धीरे धीरे क्या हाल हो रहा है। 2024 का बात करें, 2024 में 3 गो ऑब्जेक्टिव, एगो लघुत्तरीय और जीरो दीर्घोत्तरीय, इस तरीके से बात किया जाए 3 और 2 5 नंबर का सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछा गया। टोटल अगर आप क्वेश्चन बैंक 2024 में पढ़ के जाते तो 5 नंबर आप बना सकते थे। 2025 जो कि पिछले साल का बात है, 1 ऑब्जेक्टिव, 2 गो लघुत्तरीय, 1 दीर्घोत्तरीय मेरे भाई पिछला साल का पेपर से पूछा है। यानी कि मेरे भाई 5 5 10 मार्क्स, 10 नंबर तुम ना 2025 में अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते ना 10 नंबर आपका 10 नंबर बायोलॉजी के अंदर आता। आप भैया जी ये हाल है। हाँ भाई ये हाल है। आप लोग तो क्वेश्चन बैंक पर पढ़ चुके हो, क्वेश्चन बैंक को एकदम सिलेबस छोड़ के क्वेश्चन बैंक यार देखो क्या हाल है। लेकिन अब हम बात करते हैं 2000। अच्छा ये भैया जी ऐसा क्या कारण है कि बिहार बोर्ड यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से पेपर नहीं पूछ रहा है? देखो मेरे भाई अगर थोड़ा सा भी डिजिट चेंज करेगा तो वो क्वेश्चन बैंक का पेपर नहीं हुआ है ना। आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आपके टीचर जो भी सिलेबस पढ़ाते हैं, उस सिलेबस को तुम देखो। क्वेश्चन कहां से पूछता है जानते हो? 2 जगह से। सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना तो मेरे भाई उस सिलेबस से क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठा रहा है, बीच से नया तरीके से क्वेश्चन उठा रहा है। और मेरे भाई एक एनसीईआरटी बुक आता है, बिहार बोर्ड के लिए, वहां से तुम देखना बुक के बीचों बीच से क्वेश्चन उठा रहा है। तुम देखना बुक के बीचों बीच क्वेश्चन उठा रहा है, बीचों बीच। तो मेरे भाई 2 चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। पहला, जो टीचर सिलेबस पढ़ाया उसका क्वेश्चन हमको टोटल याद, यानी कि सिलेबस याद करना है। और एनसीईआरटी का बुक का बीचों बीच का क्वेश्चन हमको देखना है। और लास्ट वाले पेपर में, लास्ट वाले पेज में जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसको देखना है। आपको पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके से अगर बात किया जाए 2026 के एग्जाम में, आपका पेपर जो रहेगा मेरे भाई वो मीडियम रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा। मतलब मेरे भैया क्वेश्चन बैंक से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और मेरे भाई आपसे बात किया जाए आपके सिलेबस से भी रहेगा और एनसीईआरटी के बीचों बीच से रहेगा, दोनों जगह से रहेगा। और इस बार क्वेश्चन बैंक से भी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ये मेरा अंदर आत्मा से बोल रहा हूं मैं, ये मेरा अंदर आत्मा से निकल रहा है कि क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा। तो मेरे भाई चिल होकर पढ़ाई करो, सिलेबस पर ध्यान दो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो और क्वेश्चन बैंक थोड़ा बहुत देखते रहो, वहां से अलर्ट जाएगा। बात किया जाए मेरे भाई पिछले साल हमने जो भी क्वेश्चन दिया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, सारे प्रश्न लड़ा है। एक लाइन से देख सकते हो सारा प्रश्न लड़ा है ना। चाहे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा क्यों ना हो, एक लाइन से 17 गो क्वेश्चन लड़वाया हूं। देख सकते हो कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब में लड़वाया हूं, है ना। मात्र 251 रुपया में आपको ये वाला गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, मात्र 251 रुपया में। और सब्जेक्ट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, उसके लिए आपको विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, या फिर जाओ प्ले स्टोर पर सर्च करो। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर कॉल करो 6200616295। और हाँ, आपसे एक भाई साहब अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जरूर बताना। बाय बाय।